Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now from this video we'll start studying about the general trends, you can say, in the properties of transition elements. And now let us start with the स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, सो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करेंगे, और या यू कैन से द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है इन ट्रांजिशन मेटल्स का, लाइक दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ की क्या होती है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, बिकॉज दीज मेटल्स दे हैव द टिपिकल मेटेलिक करेक्टर, सो दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई मेटेलिक दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ. देन दे हैव हाई डक्टिलिटी. ठीक है, देखो अब अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी जो है अच्छा चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं पहले कि हाउ लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्योंकि लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि कितना आप मेटल को अगर स्ट्रेच करें और कितना वो हो जाए, कितना वेट जो है वो बियर कर सकती है. ठीक है, लाइक सपोज करें हम कि लाइक यहाँ पर एक स्प्रिंग है, मैं जनरली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई हैवी वेट लगा रखा है. ठीक है, सो ये मेटल जो है वो वेट जो है वो ऑब्वियसली हैवी है वेट, तो कितना ये जो मेटल है विदाउट इसमें जो है वो चेंज आए हुए इस मेटल का वेट जो है वो बियर कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ जनरली, मैं जनरली बता रही हूँ आपको कि इससे हम लाइक अगर ये स्प्रिंग है, मान लीजिए आपने वेट जो है वो हैंग किया और ये जो स्प्रिंग है लूज हो गया, ये ओपन हो गया. ठीक है, सो यहाँ ब्रेकेज की उस पर आ गया. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो वीक है. लेकिन आप कितना भी जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, सो मैक्सिमम वेट अगर हम उस पर हैंग करें और इसकी यू कैन से कि इसकी शेप पे कोई चेंज ना आए. ठीक है, सो तो हम कहेंगे दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो सेम वे दिस मेटल्स they have high ductility. So ductility means to say कि that they can be these metals can be drawn into very thin wires. like इसी इन्हीं ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है. ठीक है, सो लाइक कॉपर की वायर्स आती हैं, सिल्वर है, सो गोल्ड है. यू कैन से कि सिल्वर की जो वायर्स हैं दैट सिल्वर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो डक्टिलिटी से हम ये समझते हैं दैट मेटल्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर. सेम वे गोल्ड है, सो ये ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होता है. तो लाइक वेरी फाइन वायर्स लाइक कैन बी मेड फ्रॉम गोल्ड एंड इवन फ्रॉम सिल्वर ऑल्सो. ठीक है, सो देन नेक्स्ट अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें ये इसका आएगा दे हैव हाई मैलिएबिलिटी ऑल्सो. सो मैलिएबिलिटी की बात करें इट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स. ठीक है, सो थिन शीट्स में इनको बीट कर सकते हैं. लाइकवाइज दे हैव हाई थर्मल and electrical conductivity. Obviously they have all the metallic character. ठीक है, metallic characters हैं तो obviously they will be having high thermal and electrical conductivity. ठीक है, सो ये सारे जो हैं मोस्टली इसके जो हैं वो फिज़िकल करेक्टर्स में आते हैं. तो जनरली एक बार हमने इनके जनरल फिज़िकल करेक्टर्स देख लिए. नाउ अगर हम बात करें कि दीज मेटल्स दे आर very hard. ठीक है, so these metals they are very hard in nature. हार्ड होती हैं. देखो आयरन इस ग्रुप में है हमारे पास. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड. सो और भी बहुत सारी मेटल्स हैं. ठीक है, कि जो हार्ड हैं. बट एक्सेप्शन क्या है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. ठीक है, मर्करी सबने देखा है. सो दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. ठीक है, सो दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. ठीक है, एक्सेप्शन है हमारे पास जिंक, कैडमियम और मर्करी विच आर वेरी सॉफ्ट. इवन मर्करी जो है दैट अकर्स इन द लिक्विड स्टेट.
ठीक है। सो अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें तो हम किससे डिपिक्ट करेंगे? कोई भी चीज़ हार्ड है, ठीक है, तो हम उसमें ये कहेंगे ना दैट दे विल बी हैविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड. सो now I'm going to start with the reasoning part of these characters, that is like अब अगर हम देखें these metals they are very hard, तो hard से हम क्या समझते हैं कि metals के बीच में जो bond है that is very very strong. So that is the thing that, or you can say this is the reason that why they are strong in nature. Now these metals ये मेटालिक करेक्टर है इनका, या ये मेटल्स हैं हमारे पास, तो हम इनका जो बॉन्डिंग जो है वो किससे एक्सप्लेन करते हैं? दे विल बी हैविंग द मेटालिक बॉन्डिंग. तो लाइक आपने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है हमारे पास. तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो है लाइक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो है हमारे पास दैट एक्सप्लेन्स द मेटेलिक बॉन्डिंग. तो सपोज मैं आपको अगर जनरली समझाऊं तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो है वो क्या कहता है, लाइक लेट अस कंसीडर दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स. ठीक है, पॉजिटिवली आई एम एक्सप्लेनिंग द मेटेलिक बॉन्ड फर्स्ट. ठीक है, सो इसी के बेस पे आगे हम रीजनिंग एक्सप्लेन करेंगे. सो वंस यू अंडरस्टैंड द रीजनिंग, सो ऑल दिस कैरेक्टर्स दे कैन बी इजली एक्सप्लेन. नाउ अब इसमें जो होता है मेटालिक बॉन्ड जो होती है दैट इज़ एक्सप्लेन थ्रू द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. सो अगर हम इसमें बात करें कि ये जो है एटम्स हैं, एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं दे आर कंसिडर्ड एज द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड दे हैव फिक्स पोजिशंस. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड, लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो विच आर लूजली हेल्ड दे, अब सारे मेटल्स के पास जो है एक एक, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है. अच्छा चलिए अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मान लेते हैं तो ठीक है, 2 1 2 1 2, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके पास. तो ये मेटल्स क्या करती हैं, इन सबके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर फ्रीली मूवेबल. तो अगर मैंने कहा कितने बनाए थे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये जो हैं हर एटम के आप 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना सकते हो. हालांकि ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, अदरवाइज दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, सो लाइक दिस, तो 1 और 2, सो इसका 2 हो गया, इसका यहाँ, सो दे आर फ्री टू ईच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको. अब क्या है कि अगर तो मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी इसमें, हर एटम के एक इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, ऐसे ही होगा ना. सो नाउ तो बॉन्ड विल बी बट वीकर. अगर हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट मान लीजिए कर रहा है, सो हम एक के ऊपर कंसंट्रेट कर लेते, सेंटर वाले पे कंसंट्रेट कर ले. मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही किसी के भी साथ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, तो बॉन्ड जो है वो थोड़ी सी वीक होगी. अगर मान लीजिए ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है. हालांकि ये फिक्स नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है. और अगर मान लीजिए तो पहले वाले से कि मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, अब 2 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं तो बिट मेटालिक बॉन्ड विल बी स्ट्रोंगर. ठीक है, हालांकि फिक्स नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ. सो दे विल बी मूविंग. सो अब मूव करते हुए की भी तो उसके पास डबल स्ट्रेंथ रहेगी पहले वाले से कि एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है. अब मान लीजिए इसके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए हर एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी. नाउ इट कैन form the 3 metallic, one atom can form the 3 metallic bonds. ठीक है, ना भी फिक्स हो बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस विल बी इंक्रीज. ठीक है, अगर पर एटम की बात करें तो एटलीस्ट वो उसको 3 अट्रैक्टिव फोर्सेस मिल रही हैं तीन एटम्स के साथ, तो इट विल बी बिट स्ट्रोंगर. सो इसी एक बेस के ऊपर मैं वो एक्सप्लेन इसकी करूँगी व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. सो ट्रांजिशन मेटल्स दे आर हार्ड इन नेचर. अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट देखूँ या इसी को एक्सप्लेन करूँ, लाइक
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देती हूँ, ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, हार्ड होती हैं, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है दे आर सॉफ्ट मेटल। सो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो व्हाट यू आर सपोज टू राइट, because these metals, transition metals, they have more number of, you can say, the valence electrons. Why they have more number of valence electrons? Because of the involvement of n minus d and ns electrons, ठीक है, because of the involvement of the electrons from n minus 1d and n electrons, the number of electrons will be more. So more will be the number of electrons, more stronger will be the metallic bond. So मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये आप पॉइंट नोट कर लेना. more is the, and one more point, unpaired electron should be there. More is the number of unpaired electrons, ठीक है, more stronger is the metallic bond, ठीक है, more stronger is the metallic bond, ठीक है. इस पॉइंट को याद रखना. अब ऐसा क्यों है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किसी उसकी स्ट्रेंथ, और अगर एटम्स के पास दो कंट्रीब्यूशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की मॉडल में, तो इट विल बी बिट स्ट्रॉन्गर सिंस द एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दे आर इंक्रीज्ड, ठीक है. सो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड दैट इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. सो कैन वी से, अब देखिए कि अब जैसे जैसे अगर हम हार्डनेस की बात करें, तो अगर हम 3D सीरीज़ की मान लीजिए बात करते हैं, 3D सीरीज़ की, ठीक है. सो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से लेकर के ये जिंक तक है. तो इसमें क्या है D10, इसमें क्या है D1, ठीक है. तो ऑब्वियसली स्कैंडियम में D1 आएगा. नेक्स्ट टाइटेनियम में जो है, चलिए एक तो और लिख देती हूँ, टाइटेनियम में जो है आपका D2 आएगा. वेनेडियम में जो है वो D3 आएगा. क्रोमियम में जो है D4 आएगा. देन मैंगनीज में है D5 आएगा. सेम वे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है. सो आगे मैंने 5 तक लिख दिया है. तो उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर बीइंग इंक्रीज्ड, ठीक है ना. अब देखो एक ऑर्बिटल भी बना लेते हैं आपको समझाने के लिए. 1 2 3 4 5. अब देखो अगर मैं बात करूं कि D1 था तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ठीक है, एक ही है. 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है. 3 देन 4 देन 5. सो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इंक्रीज्ड, तो मेटेलिक जो बॉन्ड है, स्ट्रेंथ है मेटेलिक बॉन्ड की, दैट विल बी इंक्रीज. सो अगर मैं D6 की बात करूं तो व्हाट विल हैपन, पेयरिंग विल स्टार्ट. अब नंबर ऑफ जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वो कम होना शुरू हो गए, तो इट मीन्स जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो फिर से ड्रॉप करती जाएगी बाय द एंड ऑफ द पीरियड. सो पूरे के पूरे पीरियड की इसकी 3D की बात करें हम, सीरीज नॉट पीरियड, हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो सीरीज़ ही बोलेंगे यहाँ पर. हालांकि ये पीरियड ही है ऐसी मूवमेंट, बट स्टिल वी आर स्टडिंग दिस ट्रांजिशन एलिमेंट. और 3D की एग्जाम्पल ले रहे तो विल स्पीक 3D सीरीज़. तो अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें, सो D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है, यहाँ तक जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहेगी. देन जो है मेटालिक स्ट्रेंथ जो है दैट विल ड्रॉप. क्यों, क्योंकि नाउ द पेयरिंग विल स्टार्ट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर बीइंग डिक्रीज, ठीक है. सो इसको बहुत बहुत अच्छे से समझना. इसके बेसिस पे हम बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. देन अगेन ये हमारे पास क्या आ गया, 5 6 7 8, D8 हो गया, D9 हो गया और D10 हो गया. अब देखो D10 जिंक का है, D10, ठीक. अब आप देखो क्या जिंक में कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, नो. सो जिंक हैव
all the paired electrons. So zinc have D10 configuration, all the electrons they are paired, so no unpaired electron is present in the zinc. So this is the reason that why zinc is very soft. Even अगर आप बात करें जिंक और इसके नीचे ही हमारे पास इसी ग्रुप में या ग्रुप 12 में आते हैं जिंक और कैडमियम, और यहाँ मरकरी आ जाएगा, ठीक है। सो ये 3D है तो ये 4D में और 5D में यहाँ मरकरी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो है D10 है और इसकी भी D10 है। सो इवन जो है मरकरी जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रीज़न दैट हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, कि हमें इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। अब सेम चीज़ के ऊपर जो है हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि मटैलिक, अगर हम सिर्फ मटैलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही देखें तो मटैलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट इज़ यू कैन से मटैलिक बॉन्ड जो है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इंक्रीज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मटैलिक बॉन्ड दैट इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो in this way we can say कि this metallic bond that is responsible for the hardness of the metallic bond। अब देखो इसी से ही हमारे पास एक और करेक्टर इसका निकल के आता है, एक और करेक्टर को हम सेम एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। सो रीजनिंग इज रियली वेरी वेरी सिंपल, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन अप्लाई रीजनिंग योर सेल्फ। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको रूट लेवल से आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देन ईजिली यू कैन गिव आंसर, ठीक है। सो अब देखो अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूँ कि लाइक दीज ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट is the meaning of atomization? So it means कि atomization क्या है कि जब हम like these are the atoms, ठीक है। अब ये हम जो मेटल जो है all the atoms they are प्रेजेंट इन सम लैटिस फॉर्म, ठीक है। मॉडल मैंने आपको बता दिया। अब सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम कट कर दें, सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमें सारी बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, सारी मेटेलिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना है ताकि जो एटम्स हैं वो फ्री हो जाएं, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो सेम वे वी कैन से दैट इसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी लेके चल सकते हैं या चलेंगे ही, ऑब्वियसली ये बॉइलिंग पॉइंट ही हुआ ना। बॉइलिंग पॉइंट में भी तो ऐसे करते हैं। सो सारी चीज़ें जो हैं जो तब बॉयल कब होता है कि जब सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है और एटम्स दे आर फ्री टू मूव। सो सेम हियर, सो उसको हमने बोल दिया दैट दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सो वन इज़ द सेम थिंग। सो सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो इतनी इसमें एनर्जी आ जाए कि सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर जाए। तो सेम इज़ द केस हियर। इफ़ द क्वेश्चन इज़ दैट like why all the transition elements they have high enthalpies of atomization, simple. So what will you write? Same reason है, same. So high enthalpy of atomization, as you can say first of all you will tell the meaning of what is the meaning of high enthalpy of atomization क्या होती है। So ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है। और यू कैन से मेक द एटम फ्री मेक द एटम्स फ्री इनटू देयर एटॉमिक फॉर्म से, जब वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएं, एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करें, ठीक है, ना कि किसी लैटिस में। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेटेलिक बॉन्ड। सो और मेटेलिक बॉन्ड जो है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। सो अगर हम देखें मोर, अच्छा वो मैंने आपको लिख दिया था। सो अच्छा ये मैंने लिख दिया था, मोर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर स्ट्रॉन्गर इज़ द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। सो सेम वे, अब अगर आप यहीं, चलिए ये रहने दो, रिपीट हो जाएगा। सो सेम वे अगर देखो D1 होगा, D2, D3, D4, D5, सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, then it will keep on decreasing. It means it depends upon the number of unpaired
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये हो गया एक तो हमारा। अच्छा, अब इसमें मुझे आपको ये बताना है, लाइक दे हैव बॉइलिंग पॉइंट हमने बता ही दिया है, सेम वे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो हाई melting point, so reason is again the same, they have high melting points, ठीक है, high melting points, so again that depends upon the metal, so melt करना, it means आप bonds को, ये जो है bonds को, atoms को, bonds जो है उनको break करना है, weak करना है, break करना है, ठीक है। so again that depends upon the strength of the metallic bond, so more stronger is the metallic bond, more will be the melting point। so इसमें जो है हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस में देखो आप, एक्सेप्शंस इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि एक्सेप्शन से बेसिकली जो है हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सेप्ट मैंगनीज की बात करें 3D सीरीज़ में से, ठीक है, और हम बात करें, ये है हमारे पास टेक्नीशियम जो है 4D सीरीज़ में से, ठीक है, और ये है हमारे पास रीनियम जो कि है 5D सीरीज़ में से, ठीक है। सो ये तीनों ही जो है वो मिडल के एलिमेंट्स हैं, जिनमें जो है कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास D5 और D5। सो ऑल दीज 3 एलिमेंट्स दे हैव एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। हालांकि इनके बहुत ज़्यादा और हाईएस्ट होने चाहिए थे क्योंकि इनके पास D5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट स्टिल दे हैव एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट एज लुक एट देयर कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव हाफ filled d orbitals, so they have half filled d orbitals। अब half filled d orbitals से जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी स्टेबल, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस। सो यू कैन से द डी लोकेलाइजेशन। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था ना आपको कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर डी लोकेलाइज, तो कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द, कहीं भी मूव कर सकते हैं, दिस इज़ द रीज़न ऑफ देयर यू कैन से हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न, ठीक है। अगर आ जाए हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो हेयर लाइक दिस यू कैन एक्सप्लेन, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक बॉन्ड। सो एक्सेप्शंस जो है मैंगनीज, टेक्नीशियम और टीनियम की मैंने आपको बता दी है, तीनों सीरीज़ में से। और अब इसकी रीजनिंग क्या है, लाइक दे हैव D5 stable half filled stable electronic configuration। So because of this stable configuration, electrons are held tightly by the nucleus, so the delocalization of these electrons that is less। अगर delocalization कम है तो obviously metallic bond will be weak and it will be having the low melting point। so मैं ये सारे points एक बार आपको लिख देती हूँ सीरीज़ में कि आपने रीजनिंग देनी कैसे है, ठीक है। सो सबसे पहले जिसका भी आपको आता है लाइक मैंगनीज दैट हैज़ एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बताएंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर बताएंगे दिस इज़, यही लिख देती हूँ, हाफ फिल्ड है, ठीक है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एज दिस इज़ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज बना सकते हो, वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। because of that electrons, because of that you can say the electrons are held tightly by the nucleus, ठीक है। सो यहाँ लिख दो, so their delocalization
delocalization is less, delocalization कम है, तो क्या होगा, metallic bond will be weak. अगर metallic bond ही weak है, so hence will be having very low melting points. ठीक है, सो इसी वजह से इनके जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो कम होते हैं. एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी है. एटोमाइजेशन बाकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन दिस फंडा. अब देखो हमने स्टडी तो एक ही करेक्टर किया है कि प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की हैं. सो बहुत सारी रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट होके भी आ सकते हैं. सो वंस द फंडा इज़ क्लियर, सो यू कैन ईजिली अप्लाई दिस वन. ठीक है, सो वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरऑल, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज रफली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.